नमस्कार शिक्षक साथियों। देखिए, जिस तरीके से हम पर्यावरण अध्ययन का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, वैसे ही हिंदी पे भी हम पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, क्या पढ़ना है हमें, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो हम हिंदी का पूरा साहित्य या इतिहास जानेंगे। हिंदी साहित्य का क्या इतिहास है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, उनका क्या विभाजन है, आधुनिक काल का क्या विभाजन है। देखो, अलग अलग डिवीजन है ये। ठीक है, अलग अलग विभाजन है। रामचंद्र शुक्ल ने इस तरीके से बांटा है। ठीक है, और आधुनिक काल वालों ने इस तरीके से बांटा है। ठीक है, ठीक है। फिर आधुनिक, फिर उसी तरीके से कवियों की कविताएं भी जानेंगे और ट्रिक के साथ भी जानेंगे। ठीक है, ट्रिक के साथ भी जानेंगे। आदिकाल में कौन कौन से कवि थे, उनकी क्या क्या कविताएं हैं, ये सब जानेंगे। ठीक है, आदिकाल का है ये पूरा। अगर आदिकाल के बाद आता है भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल के कौन से कवि हैं और पेपर में कैसे आते हैं, मैं वो भी बताऊंगा कि किस तरीके, जब मैं डिस्कस करूंगा तो सारी चीजें आपको बताऊंगा कि पेपर में किस तरीके से आएगा। ये सब कुछ लिखित है। ठीक है, आपको लिखा हुआ सब कुछ मिलेगा। पीडीएफ में अगर चाहें तो आप पीडीएफ में भी ले सकते हैं। ठीक है, आदिकाल के कवि हो गए, उनके सारी रचनाएं हो गई। ठीक है, इसके बाद आता है रीति काल के कवि। आदिकाल के बाद आता है रीति काल के कवि। तो रीति काल में कौन से कवि थे, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं रीति काल के कवि के बाद गद्य काल या आधुनिक काल। गद्य काल या आधुनिक काल के बारे में जानते हैं। गद्य काल में कौन से कवि थे, उनकी क्या रचनाएं हैं, सब कुछ जानेंगे बिल्कुल डिटेल्स में, एक एक चीज। और ये सारे नोट आप, ये ऐसा कहीं किसी भी बुक में, किताब में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उसमें लिखा हुआ भी मिलेगा, तो उसमें से सारी चीजें जो यहाँ लिखी हुई है नहीं मिलेगा। इस तरह के नोट्स, ये सब कुछ मैंने खुद डिजाइन किए हुए, मैंने खुद पढ़ा हुआ है ये बना के। और ये नोट एक दिन में नहीं बन गए हैं मेरे, कि मैंने एक दिन में बना लिया हो, कि सारे नोट एक दिन में बना दिए। जब मैं स्टडी करता था तब मैंने तैयारी के लिए यूपी टेट सी और एस टेट के लिए, यानी कि सुपर टेट के लिए तैयारी करने के लिए बनाए हुए थे। और ये पिछले लगातार जितने समय तक मैंने बीटीसी की, यानी कि 2 साल, 2 साल तक विधिवत रिसर्च करके मतलब ये कि मैं कोई खोज नहीं करता रहा। रिसर्च करने का मतलब ये है, यूट्यूब से, किताबों से, किसी और सोर्स के माध्यम से जो भी था वो सब खोज के सब कुछ लिखा है। इसके बाद आता आधुनिक काल के बाद आता द्विवेदी काल। ठीक है, ये द्विवेदी युग, कौन से थे, क्या रचनाएं हैं, उन रचनाओं के बारे में। फिर आता है छायावाद। ठीक है, जयशंकर जी मिलेंगे यहाँ। प्रगतिवादी। ठीक है, केवल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहिए। प्रयोगवाद। ठीक है, इसके बाद आता है नई कविताएं। ठीक है, नई कविताओं के बाद ये तो हो गया हिंदी साहित्य के इतिहास। यहाँ से लगभग 2 3 4 क्वेश्चन आते हैं तो वो बताएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे उपसर्ग, यहाँ से 1 नंबर का आएगा प्रश्न। ठीक है, उपसर्ग के बाद प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है, प्रत्यय से भी 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, एक ये भी आ सकता है, एक का तो फिक्स आएगा, दो का भी आ सकता है। इसके बाद पढ़ेंगे संधि, संधि के भेद, सब कुछ। ठीक है, यहाँ से भी 1 या 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, और मैं विधिवत एक एक चीज डिस्क्राइब करके हुए बताऊंगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये नोट भी आपको मिलेगा, जब मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा तो आपको नोट भी मिलेगा। ये सब संधि चल रहा है अभी, सोचो कितना संधि लिखा है। ठीक है, संधि के बाद समास, एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। समास के भेद। ठीक है, समास के बाद रस, रस से कम आता है लेकिन 1 या 2 नंबर का ही आता है। लिखा ज्यादा है लेकिन हम लिमिट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद छंद,
अलंकार, ये सब कुछ। रस हो गए, छंद हो गए, छंद के चरण हो गए। ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे अलंकार, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास। ठीक है। अब हम हिंदी व्याकरण पे चर्चा करेंगे। हिंदी व्याकरण पे चर्चा करेंगे। हिंदी व्याकरण से मोस्टली पार्ट आता है लगभग 10 या 12 नंबर का। ठीक है। इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहला है उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द। इनमें से किसी से भी एक या दो प्रश्न बन जाते हैं। कौन सा तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विशेष है, सारे शब्दों को विधिवत डिस्कस करेंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से। ठीक है। फिर रचना के आधार पर भी शब्द होते हैं कुछ। पहला जो हमने बताया वो बताया उत्पत्ति के आधार पे। अब दूसरा हम बता रहे हैं रचना के आधार। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है और योग रूढ़ शब्द क्या है। ठीक है। इन पर डिस्कस करेंगे। विकारी शब्द, अभिकारी शब्द पेपर में आते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोमार्थी, समानार्थी, इन्हीं को सब डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जितने भी टॉपिक हैं ये सारे के सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण। ठीक है। अव्यय, अव्यय के भेद, टोटल सब डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्रिया पे सारी चीजें चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है कंजक्शन या समुच्चय बोध से। अब अच्छा, अब अव्यय है ये, सॉरी, अव्यय में ही भेद है। तत्सम तत्व मैंने बता दिया कि हम पढ़ाऊंगा। ठीक है। और ये वो तत्सम तत्व हम लिखे हैं कि जो मोस्टली पेपर्स में आते हैं। ठीक है। तो वही तत्सम तत्व लिखे हैं, ये सब आपको मिलेगा भी। लिंग। ठीक है। वचन, कारक, कारक। एक भी चीज नहीं छोटी की, देखिए ये मेरा वादा है आपसे। काल। इसके अलावा जो कुछ भी और छूट गया होगा तो वो सब कुछ भी डिस्कस किया जाएगा। तो मैंने अभी आपको ओरली बता दिया कि इतनी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जो डिस्कस करेंगे मैंने उसको आपका ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है। तो अब अगला वीडियो हम लाइन से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत है हिंदी साहित्य से ही चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अगला वीडियो आपको अगले दिन मिलेगा, यानी कि 2 वीडियो पर डे आएंगे। एक सुबह मॉर्निंग में हिंदी का, शाम में पर्यावरण का। ठीक है। 2 वीडियो आपको रेगुलरली मिलेंगे, यानी कि सुबह एक, शाम को एक, सुबह एक, शाम को एक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।